हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 40 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 39 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 40 को हल करेंगे। बोला गया ना पहला में, 1 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 68 रुपया का ब्याज 3 महीने में कितना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 68 रुपये का ब्याज 3 महीने में कितना होगा, यानी कि फ्रेंड्स हमसे 3 महीने का ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले फ्रेंड्स हमें 1 रुपये का ब्याज अगर पता चल जाएगा तो क्या 68 रुपये का ब्याज नहीं निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। तो देखिए, 1 पैसा प्रति 1 रुपया प्रति मास, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 1 रुपया का ब्याज 1 महीना में 1 पैसा लगता है। तो 3 रुपये का ब्याज 3 महीना में कितना पैसा लगेगा? तो 3 पैसा। तो 68 रुपये का ब्याज कितना लगेगा? तो 68 गुना 3 कर देंगे तो जो भी आएगा उतना पैसा लगेगा, है ना। सिंपल। चलिए इसको एक एक नियम से बनाएंगे। ये फ्रेंड्स एक एक नियम से सिर्फ हम पहला बना रहे हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से समझें। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि प्रश्न नहीं दिया गया, हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे हैं। देखिए, 1 रुपया है ना, प्रति मास 1 पैसे, यानी फ्रेंड्स 1 रुपया का ब्याज 1 महीना में 1 पैसा लगता है। लिखा गया है ना, तो हम लिख देंगे 1 रुपया का 1 महीने का ब्याज 1 पैसा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो इसलिए अब फ्रेंड्स 1 रुपया कितना है, तो हमें चाहिए कितना? 68 रुपया का ब्याज ना। कितने महीना का? 3 महीना का। नहीं तो फ्रेंड्स ऐसे पहले निकाल लीजिए। 68 रुपया का ब्याज ना, पहले एक ही महीना का निकाल लीजिए। 1 महीना का ब्याज कितना आ जाएगा? तो 1 महीना का फ्रेंड्स अगर 1 पैसा है तो 68 रुपया का कितना आ जाएगा? 68 गुना 1 करेंगे तो 68 पैसा आ जाएगा। 1 महीना का फ्रेंड्स फिर से ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 3 महीना का ना। तो 68 गुना कर देंगे 3। तो 8 या 24 के 4, 6 या 18, 18 आ जाएगा ना। 8 या 24 के 4, 6 या 18 और 19 20, यानी कि फिर से 204 पैसा आ जाएगा। लेकिन फिर से अगर हमसे रुपया में पूछेगा तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 से भागा दे देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 2 रुपया 4 पैसा। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। बस पहला का इसी तरीके से बनाना है। अब तो फ्रेंड्स को दिक्कत नहीं होगा ना। अब हम दूसरा तीसरा एकदम स्पीड में बना देना। देखिए, 5 पैसा प्रति रुपया की दर से 120 रुपया आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कहने का क्या है फ्रेंड्स, कि अगर हम जैसे कि यहाँ पर 68 था शुरू में, तो 68 में 1 से गुना करेंगे तो 68 पैसा, क्योंकि फ्रेंड्स 1 पैसा था। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 120 रुपया में ना, यहाँ पर 5 पैसा दिया गया है। तो अगर हम फ्रेंड्स 120 में 5 से गुना कर लें तो 12 × 5 = 60, 600 पैसा आएगा। रुपया में बदलेंगे फ्रेंड्स तो 100 से भागा देंगे तो 6 रुपया आएगा। 1 महीना का ब्याज है, लेकिन हमें चाहिए 4 महीने का ब्याज ना। तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 4 = 24 रुपया। अब फ्रेंड्स बताइएगा कि आप ये प्रश्न समझे कि नहीं। पहला नंबर कितना भारी लग रहा था आपको, लेकिन क्या भारी लग रहा है? नहीं ना। चलिए अब फ्रेंड्स आगे हम तीसरा नंबर को देखेंगे। 150 रुपया पर ना 2 पैसे प्रति मास की दर से 6 महीने का ब्याज हमसे पूछा गया है। 6 महीने का ब्याज ना। तो पहले फ्रेंड्स हम 1 महीने का ब्याज निकालेंगे तो 150 में 2 से गुना कर देंगे। फ्रेंड तो कितना? 1.5 दूनी के 300 पैसा आ जाएगा ना। लिख देंगे 150 गुने 2 बराबर 300 पैसा, 1 महीने का ब्याज। या फिर आप 3 रुपया भी लिख सकते हैं। लेकिन 6 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा? ये तो 1 महीना का है ना, तो 300 में 6 से गुना कर दीजिए तो 6 × 1800 पैसा। ठीक है, पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 18 रुपया फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा भी हल हो गया है। चौथा देखिए। अच्छा, चौथा अलग है। यदि मूलधन इतना है, ब्याज इतना है, तो मिश्र धन। अच्छा, आपको फ्रेंड्स मिश्र धन बराबर फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। मूलधन प्लस में ब्याज, ठीक है ना। मूलधन है 322, ब्याज है 105। तो जोड़ दीजिए, 5 × 2 = 7 और 2 एक जीरो जोड़ेंगे तो 2 और 3 एक 4। तो 427 रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। बस इतना ही करना है। 5वां नंबर देखिएगा। इसमें फ्रेंड्स ब्याज बोला गया है ना। अच्छा, तब फार्मूला क्या हम अलग अलग लिखेंगे? नहीं, उतना फार्मूला याद करने का समय है। देखिए, मिश्रधन 575, तो मिश्रधन के सामने लिखेंगे 575 बराबर मूलधन 385 है ना, तो मूलधन के सामने लिखेंगे 385 प्लस ब्याज हमसे पूछा गया है, लिख देंगे ब्याज के सामने ब्याज। अब फ्रेंड्स बताइए, ये भी हमारे कहाँ है? बराबर के इधर फ्रेंड्स, दाएं तरफ ना, तो इसको बाएं तरफ ले आइए। तो बाएं तरफ लाएंगे बराबर के इधर, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 385। अब आ जाएगा ब्याज। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 8 नहीं ना जाएगा तो हासिल ले लेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो 190 रुपया फ्रेंड्स क्या निकल कर आ गया? हमारा ब्याज। बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगी, है ना। चलिए छठा देखिए। अच्छा, देखेंगे फ्रेंड्स छठा नंबर में ना, तो अभी जस्ट यहाँ पर जो तीसरा नंबर प्रश्न बना रहे हैं तो सेम इसी के आधारित पर है छठा। 6 पैसा वाला देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स 4 पैसा प्रति मास की दर से 225 रुपया,
है ना। तो अगर फ्रेंड्स चार एक महीना में फ्रेंड्स अगर 225 रुपये है ना, तो हमें 10 महीना का पूछा गया है ना। तो देखिए प्रति मास की दर से 225 रुपये का ब्याज 10 महीने में क्या होगा। तो पहले फ्रेंड्स एक महीने का ब्याज निकाल दीजिए, 4 पैसा है तो 225 रुपया पर 4 पैसा कितना लगेगा। तो 225 × 4 कीजिए, 5 24 22 88 89 900 पैसा हम लिख रहे हैं। रुपया में बदलेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 9 रुपया हो जाएगा। तो हमें फ्रेंड्स कितना का चाहिए, 10 महीना का ना। तो 10 × 9 कर लेंगे तो 10 नंबर का कितना लगेगा, 90 रुपया। बस फ्रेंड्स इतना सा में ही बनेगा। आप देखेंगे क्या कोई भी ऐसा प्रश्न आपको बता रहे हैं कि जो कि यहाँ पर हार्ड हो। कोई हार्ड नहीं। अगर आपको अभी भी हार्ड लग रहा है ना, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें बिल्कुल फ्रेंड्स। अगर आप मैथ में हीरो नहीं बन जाएगा ना, तो आप कहिएगा। चलिए अभी चलते हैं 7वें पर। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ 7वां नंबर। 7वां में बोला गया 355 रुपये का ब्याज 9 महीना में 3 पैसे प्रति की दर से। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर समझिएगा, 355 रुपये का ब्याज 9 महीना में 3 पैसा प्रति महीना। तो पहले तो फ्रेंड 355 रुपये का एक महीना का ब्याज निकाल लेंगे। तो 355 में ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पैसा से गुना कर दीजिए। तो 5 × 15, 5 × 15 = 16, 3 × 9 = 10, 1065 पैसा आ गया है। तो क्या हम इसको रुपया में बदल दें, बिल्कुल 100 से भागा दे देंगे। तो 10.65 रुपया हो गया। आप कहेंगे ठीक है, अब कितना महीने का पूछा गया, तो आप कहेंगे 9 महीना का ना। तो 9 से गुना कर दीजिए ना। 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 6 = 54, 4 × 59, 54 × 4 = 59, 54 × 4 = 58। बिल्कुल फ्रेंड्स 58 ही होगा। अच्छा 10 नंबर का 90 और 90 5 95, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 95 दशमलव कितना रुपया में बदल दिया है ना, तो इतना रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7वां कंप्लीट। 8वां में आइए। 564 रुपये का ब्याज 1 वर्ष 3 महीने 2 पैसा। तो कोई बात नहीं, 1 वर्ष 3 महीना में कोई बात नहीं। पहले तो फ्रेंड्स हम एक महीना का ब्याज निकालेंगे ना। 2 पैसे प्रति मास दिया गया है। रुपया कितना है 564, एक महीना का कितना है 2 पैसा। 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 1 11, 1128 कितना है पैसा। 100 से भागा देंगे फिर तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 11.28 क्या आएगा अब, तो रुपया में। हमसे फ्रेंड्स इस बार ना 1 वर्ष 3 महीना का पूछा गया है। ठीक है, हम तो यहाँ पर 1 वर्ष का ये फ्रेंड्स 1 महीना का निकाले हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 1 वर्ष बराबर हमारा होता है 12 मंथ यानी 12 महीना। यहाँ पर 1 वर्ष यानी 12 महीना और 3 महीना और, तो 12 3 टोटल हमसे कितना महीना का पूछ रहा है, तो 15 महीना का। तो इतना में फ्रेंड्स आपको 15 से सिर्फ गुना कर देनी है। 15 8 20 से 0 हाथ में 12, 15 दूनी के 30, 30 से 12 42, 42 के 2 हाथ में 4, 15 एकम 15, 15 4 19, 15 और 1 16, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 169.20 रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से 8वां भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 9वां में आइए। 642 रुपये का ब्याज 3 पैसा प्रति रुपया की दर से 1 वर्ष 8 महीना में। अच्छा फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न वैसा ही है। ठीक है, एक ही तरह का है। तो क्या 9वां बताना जरूरी है, चलिए बता ही देते, फिर आप बोलेंगे कि छोड़ दिए हैं। देखिए 642 रुपया है ना, कितना 3 पैसा ना। देखिए कर दीजिए गुना, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 1200 बोल रहे बल्कि 1926 रुपया में बदलिए। 2 अंक के बाद दशमलव इतना रुपया हो जाएगा ना। कितना 1 वर्ष 8 महीना ना, 1 वर्ष में 12 महीना तो 12 8 कितना टोटल 20 महीना का पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 20 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी के 4, 1 5, 19 दूनी के 38 आ जाएगा ना इतना। 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 385 रुपया 20 पैसा, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं 385.20 रुपया। कंप्लीट ना, 9वां नंबर हल हो गया है। चलिए 10वां का भी देख लीजिए। बोला गया है 885 रुपये का ब्याज 5 पैसा प्रति मास की दर से 2 वर्ष 1 महीना में कितना होगा, 2 वर्ष 1 महीना में ना। तो सबसे पहले फिर 885 रुपये का ब्याज 5 पैसा प्रति महीना, पहले 1 महीना का निकाल लेंगे। तो 885 में 5 से गुना कीजिए, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 8 पचे 40 और 40 से 2 42, 8 45 और 4 44, इतना पैसा आया है अभी। क्योंकि फ्रेंड्स पैसा में दिया गया था, इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 44.25 रुपया आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखेंगे 2 वर्ष में फ्रेंड्स, 1 वर्ष में 12 महीना तो 2 वर्ष में 12 दूनी 24 महीना और 1 महीना ये 24, एक टोटल 25 महीना। तो बस आपको यहाँ पर 25 से गुना कर देना है। 25 पचे 25 से 5 हाथ में 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हाथ में 6, 25 चौ 100 6 106, 25 चौ 100 और 10 110 ना। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इतना रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप खुद बताएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्रश्न कितना हार्ड था। ऐसा तो नहीं था कि प्रश्न बनता ही नहीं है ना, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन प्रश्न भी बनेगा। चलिए 11वां में आइए।
एक आदमी फिर 450 रुपये एक साहूकार को 2 पैसे प्रति मास की दर से कर्ज लेता है, तो 1 वर्ष से 6 महीने के बाद आदमी को कितना रुपये कर्ज लौटाने होंगे? कोई बात नहीं, 450 रुपये कर्ज लिया है ना, 2 पैसे प्रति माह, 450 गुना 2। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 450 को जब डबल करते हैं ना तो 900 आता है। 900 क्या है? पैसा। रुपया में बदलेंगे, 100 से भागा देंगे तो रियल में फ्रेंड्स कितना है एक मास पर, यानी ब्याज 9 रुपया ना। अब देखिए 1 वर्ष से 6 महीने के बाद लौटाना है। एक वर्ष में फ्रेंड्स 12 महीना, फिर 6 अलग से महीना है, तो 12 6 टोटल 18 महीने के बाद हो जाएगा, तो गुना 18। 18 नामक का कितना होता है? वर्ष 8 से। तो टोटल फ्रेंड्स कितना रुपया लौटाएगा? 162 रुपया। और प्रश्न कुछ बोला गया था? अच्छा, तो 450 रुपया लेकिन फ्रेंड्स कर्ज लिया है। अच्छा, ये जो 162 रुपया निकाला है ना, ये यहाँ पर ब्याज है। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे ना थोड़ा देर पहले, मूलधन प्लस में ब्याज। देखिए कर्ज लिया था 450 रुपया का, जिस पर कि फ्रेंड्स ब्याज बन गया है 162 रुपया। तो लौटाएगा कितना? जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, तो टोटल फ्रेंड्स लौटाएगा यहाँ पर 612 रुपया। ठीक है, कर्ज लिया था 450 का, जिस पर कि ब्याज बना है 162, तो टोटल लौटाएगा पूरा मिलाकर के फ्रेंड्स 612 रुपया। कोई डाउट नहीं है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 नंबर भी सोल्व हो गया है। तो 12 नंबर में बोला गया है कि राम ने मोहन से 515 रुपये 3 पैसे प्रति मास की ब्याज के दर पर कर्ज लिया। तो बताओ 2 वर्ष से 6 महीने बाद राम को कितने पैसे लौटाने होंगे? चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कल वाले वीडियो आप यहाँ पर देख कर आए होंगे, है ना। अगर जो कल वाला देखे होंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिएगा, ये फ्रेंड्स राम ने मोहन से ना 515 रुपये 3 पैसे प्रति मास की दर से यहाँ पर ब्याज पर बोला गया था कर्ज लेने के लिए, तो 2 वर्ष से 6 महीने के बाद ना। तो सबसे पहले देखेंगे 3 पैसे रुपये प्रति मास, यानी एक महीने में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ब्याज कितना है? 3 पैसा, यानी 1 रुपया का ब्याज एक महीने में 3 पैसा है, तो 515 रुपये का ब्याज फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर 515 का 3 से डायरेक्ट हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 5 या 15 और 3 1 4 और 5 या 15, 1545 पैसा फ्रेंड्स एक महीने का ब्याज आया है। अगर हम यहाँ पर 100 से भागा दे देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 15.45 रुपया फ्रेंड्स ब्याज हमारा ना यहाँ पर एक महीना का आया है। लेकिन हमसे पूछा गया है कितना का? 2 वर्ष से 6 महीना। एक वर्ष में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 12 महीना होता है ना, और 6 महीना और है, यानी कि फिर टोटल हमसे 18 महीना का यहाँ पर ब्याज पूछा गया है। लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न में देखेंगे ना तो 1 वर्ष 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष है। एक वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 24 महीना हो जाएगा। इसको काट दीजिए, तो 24 और 6 महीना और, ठीक है। तो फ्रेंड्स टोटल 24 और 6 30 महीना का ब्याज। तो इसमें 30 से गुना कर देंगे, 0 5 या 15, 4 या 12 के 13, 15 या 45, 1 46, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो फ्रेंड्स क्या ये आंसर आया? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा ना ब्याज निकला है। लेकिन बोला गया था कि राम को कितने रुपए लौटाने होंगे, तो ब्याज के साथ फ्रेंड्स जो मूलधन लिए है वो भी लौटाएंगे ना। तो यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर मिश्रधन लौटाना होगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। लिखाए थे ना, फिर से लिख लीजिए, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना था? तो देखेंगे 515 रुपया। अब ब्याज फ्रेंड्स अभी निकाले हैं 463.50 पैसा। तो पूरा को जोड़ दीजिए, तो 10.50 रहेगा, 5 3 8 6 1 7 और 5 4 9, यानी कि फ्रेंड्स 1978 रुपया 50 पैसा। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिए हैं। कोई डाउट नहीं है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर को। 13 में बोला गया कि दुकानदार अपने एक आदमी को ना 7 मार्च 1966 को 660 रुपया 4 पैसे प्रति ब्याज की दर से कर्ज देता है। यदि उसी आदमी को 1968 के दुकानदार से कर्ज चुका दिया तो कितना होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिन निकालना होगा। देखिएगा, अगर फ्रेंड्स हम इस प्रकार से देखें कि यहाँ पर 4 पैसे प्रति मास की दर से कर्ज लिया, कितना? 660 रुपया ना था। तो देखिएगा, अगर एक महीना का पहले निकाल लेते हैं तो 660 गुने 4, तो 0, 6 चौ 24, 25 26, 26 140 पैसा। लेकिन फ्रेंड्स रुपया में बदलेंगे तो 26.4 पैसा आ जाएगा, ये रुपया आ जाएगा। 100 से अगर इसमें फ्रेंड्स पैसा में भागा दे देंगे तो आप कहिएगा बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना 7 मार्च 1966 को लिया था और 19 जून 1968 तक, तो इसको निकालिए। देखिएगा 19 जून, जून फ्रेंड्स यहाँ पर छठा महीना होता है ना, तो 19 तारीख छठा महीना 1968। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर इसमें कितना लिया था? 7 मार्च 1966 को, ठीक है ना। तो 7 मार्च, मार्च फ्रेंड्स तीसरा महीना 1966 घटाइए,
8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 0 0, छोड़ दीजिए, 6 में से 3 जाएगा 3, 19 में से 7 जाएगा तो 2। तो फ्रेंड्स ये निकल जाएगा 2 साल, ये 3 महीना और 2 दिन। क्या यही नहीं निकलेगा फ्रेंड्स? किससे कुछ और ज़्यादा निकलेगा? देखिएगा, जो प्रश्न में दिया गया था हमने वही लिख दिया है। चलिए, अच्छा ये 2 दिन निकलेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, एक बचा हुआ ना, तो 12 दिन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमें महीना से गुणा करते हैं ना, 26.4 निकला है, उसमें फ्रेंड्स इतना रुपया में ये एक महीना का है, तो जो निकाल देंगे उससे गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो देखिए ये तो फ्रेंड्स दिन में, ये महीना में तो सही है। एक साल में कितना, 12 महीना, तो 2 साल में 24 महीना और 3 महीना ये, टोटल फ्रेंड्स कितना महीना निकल गया है, 27 महीना। लेकिन फ्रेंड्स ये 12 दिन में है, तो महीना में बदलेंगे तो 30 से भागा, तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 5 से लगाइए तो 10 हम लोग 5 चौ 20। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, 5 से यहाँ पर 2 में भागा लगाएंगे तो नहीं ना लगेगा, 10 हम लोग दे करके यहाँ पर क्या 4 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर जो हमारा 27 महीना निकला है ना, तो क्या हम यहाँ पर 27.4 लिख सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल। तो देखिए ये फ्रेंड्स 27.4 निकला है ना, ये फ्रेंड्स 27 महीना है, 27.4 महीना डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स 26.4 में ना हम 27.4 से हम फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स ब्याज कितना आया है। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आप चेक कीजिएगा, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 727.36 फ्रेंड्स इतना रुपया ना यहाँ पर ब्याज निकलेगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या यहाँ पर सिर्फ ब्याज चाहिए? आप कहेंगे नहीं, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमें यहाँ पर मूलधन भी चाहिए, ठीक है। मूलधन कैसे निकलता है? तो अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिश्रधन बराबर, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन फ्रेंड्स कितना है? तो ये देखिए 660 रुपये। अब ब्याज अभी निकाले हैं 723.36। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ दीजिए तो देखिए ये 3 6 तो रहेगा ही, 3 के इधर 3 रहेगा, 6 2 8 रहेगा, 7 6 13, यानी कि 1383.36 रुपया फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मिश्रधन मूलधन जो भी था सभी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स क्लियर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि 13 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न लगता है नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को एक बार और देख लें, ठीक है। चलिए अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। देखेंगे 14 में बोला गया है, एक साहूकार से एक व्यक्ति ने ना 1,000 रुपये 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से कर्ज लिया। 2 वर्ष 8 महीने बाद वह व्यक्ति उस साहूकार को गाय और 715 रुपया दे करके कर्ज दिया। तो गाय का दाम यहाँ पर कितना है जो हमसे पूछा गया है, यही ना है, देखिएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें जो बोला गया है ना वही हम लिखेंगे। 1,000 रुपया है, ये फ्रेंड्स 2 पैसे प्रति रुपया के महीना ना, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2,000 फ्रेंड्स पैसा आएगा एक महीना में। हम रुपया में बदलना चाहे तो 100 से भागा देंगे, कट जाएगा, तो फ्रेंड्स 20 रुपया प्रति महीना आ जाएगा। आप कहेंगे चलिए सही है, लेकिन फ्रेंड्स 2 वर्ष 8 महीना का हमसे पूछा गया है। एक वर्ष में फ्रेंड्स 12 महीना, तो 2 वर्ष में 12 दूनी 24 महीना, अब 8 महीना ये, तो 24 8 टोटल 32 महीना। तो इसमें आप 32 से गुणा कर देंगे ना, तो 32 दूनी 64, यानी कि फ्रेंड्स 640 रुपया हमारा क्या निकल कर आ गया है? तो आप कहिएगा कि ब्याज निकल गया है। तो 640 रुपया ब्याज आया है। अब मूलधन था 1,000, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो 1,000 में फ्रेंड्स 640 जोड़िएगा ना, तो 1,640 रुपया हमें यहाँ पर पेड करने थे। लेकिन हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना 715 रुपया ही दिया है, तो 715 रुपया घटा देंगे तो जो पैसा यहाँ पर निकल कर आएगा ना वो हमारा गाय का कीमत आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 16 में से 7 जाएगा तो 9। तो फ्रेंड्स यानी कि जो हम गाय दिए थे ना वो हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स 925 रुपया का था। आप फ्रेंड्स चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स साथ साथ बनाते रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से 14 हल हो जाता है। अब 15 पर चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं 15 नंबर पर। हमारा यही कहना है ना कि कोई भी प्रश्न को पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना, नहीं तो प्रश्न फ्रेंड्स बार बार आपको परेशान करता रहेगा। देखिए एक आदमी के पास है 1260 रुपया है, कर्ज लिया है, परंतु घाटा लग जाने के कारण 3 वर्ष 4 महीने के बाद ना उसी दुकान को 700 रुपया दे करके अपना कर्जा लौटाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4 पैसे प्रति अ, अच्छा पर 4 पैसे प्रति रुपया मास हो तो दुकान का दाम बताना। देखिए कर्ज कितना लिया है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 1260 रुपया दे कैसे रहा है, 4 पैसा, गुना कीजिए 4 से, 0 6 तो 24 के 4, हाथ में 2, 12 चौ 48 2 50, इतना पैसा है ना, 100 से भागा दीजिए, रुपया में बदल जाएगा ना, इतना रुपया हो जाएगा। कितना महीने फ्रेंड्स, 3 वर्ष 4 महीना ना, एक वर्ष में 12 महीना, तो 12 या 36 महीना, और 4 महीना ये 36 और 4 टोटल 40 महीने के बाद। तो जस्ट इसमें आपको 40 से गुना कर देना है तो ब्याज आ जाएगा। 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 चौ 16 के 6, हाथ में 1,
50 चौ 200, अब 1, 201 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा दीजिए। अब टोटल 2016 रुपये फ्रेंड्स हमारा क्या आया है, तो हमारा आया फ्रेंड्स ब्याज। लेकिन हमें क्या ब्याज चाहिए था, नहीं, हमें तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा पैसा चाहिए। तो देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो देखिए मूलधन है 1260, अब ब्याज है फ्रेंड्स 2016, देख रहे हैं, मूलधन है फ्रेंड्स 1260 रुपया, अब ब्याज ही हो गया है इससे ज़्यादा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब जोड़िए, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 20 में 12 जोड़ दीजिए डायरेक्ट, तो फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा यहाँ पर 32, है ना, 3276 रुपया। तो इतना पैसा तो देना था, लेकिन प्रश्न पढ़िएगा, बोला गया ना कि वह दुकान को 700 रुपया में दे दिया और अपना कर्ज अदा कर दिया, ठीक है ना। 4 महीने बाद वह दुकान को 700 रुपये दे करके अपना कर्जा फ्रेंड्स यहाँ पर अदा करता है। तो यहाँ पर इसमें बोलना चाहिए था कि दुकान का दाम क्या है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछना था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गाय को दे दिया 715 रुपया दे दिया, तो गाय का दाम पूछा है ना, तो 700 रुपया दिया। अब ऐसे पूछता तो दुकानदार का दुकान का मूल्य कितना होगा। चलिए ठीक है, फिर भी निकाल देते हैं। 3276 में से 700 घटा दीजिए, तो आ जाएगा 6, 7, 12 में से 7 आ जाएगा 5, ये 3, एक हाथ से ले लिया ना तो बचेगा 2, तो 2576 रुपया, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न को फ्रेंड्स देखिएगा, हम बता रहे हैं ना इसलिए आपको इजी लग रहा होगा कि ये तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन आप खुद से बनाइएगा ना तो थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, इसलिए घर पर प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा, समझे ना। चलिए अभी आते हैं 16 नंबर पर। देखिएगा 16 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है ना, एक आदमी कंपनी को 2 पैसे प्रति मास की दर से यहाँ पर है 4250 रुपया, 15 सितंबर को लेता है, 22 अप्रैल को ब्याज के साथ देता है। तो बताइए कुल कितने रुपये दिए। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स 4250 लिखिए, 2 पैसा प्रति मास है, 2 से गुना कीजिए, 0, 5 दूनी के 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, पैसा है फ्रेंड्स रुपया में बदलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 85 रुपया। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, पैसा लिया है कितने दिन के लिए, जो यहाँ पर से निकालिए 15 सितंबर को, ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स और 22 अप्रैल को दे दिया, ये फ्रेंड्स ब्याज के साथ दे दिया। कितने महीने के लिए लिया है पहले जो निकालिए, सितंबर से ना, अक्टूबर, नवंबर, देखेंगे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल फ्रेंड्स 3 3 6 के 7 महीना ना, यहाँ पर से 7 महीना, ठीक है ना। अब दिन देखिए, 15 सितंबर से फ्रेंड्स 15 अप्रैल हो गया, अब 15 के बाद 7 और बचेगा ना, 15 7 22, तो 7 महीना 7 दिन आप कह सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो देखिए अगर महीना रहता ना तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 से गुना कर देते हैं ना, लेकिन हमसे 7 दिन भी तो पूछा गया है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ना जैसे कि महीना को छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, 7 दिन को 30 से भागा दे देंगे फ्रेंड्स, तो क्या ये वाला हमारा जो दिन है वो महीना में निकल कर आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, तो 30 से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 7 में भागा देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम दशमलव दे देंगे, जीरो देंगे, तो 30 दूनी के 60, यानी कि फ्रेंड्स दशमलव 2 ही लेकर चलते हैं, उतना ज़्यादा आंसर का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 महीना, और यहाँ पर 7 की जगह 0.2, तो 7 में अगर 0.2 जोड़ेंगे तो 7.2 ही ना आएगा। तो 85 में फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7.2 से गुना कर देते हैं, तो 5 दूनी के 10, 8 दूनी 16 के 17, 7 पचे 35, 8 सते 56, 57 58 59, 0 7 5 12, 9 1 10 1 11, 5 1 6, एक अंक के बाद दशमलव है ना तो दे दीजिए। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं हट गया, तो 612 ही जोड़ दीजिए। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 4 2 5 0, ये फ्रेंड्स मूलधन था, देखिएगा इतना रुपया मूलधन था, ठीक है ना। और ये हमारा ब्याज है 612, जोड़िए, तो 2 5 1 6 और 6 2 के 8 4, 4800 फ्रेंड्स यहाँ पर 62 रुपया आ गया है आंसर। वैसे फ्रेंड्स आंसर और थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, आप 30 से ना 70 में भागा दीजिएगा तो और समथिंग करके कुछ आएगा, तो आप एक बार आंसर मिला लीजिएगा। लमसम में फ्रेंड्स 4800 जिससे 62 है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा, तो वही 65 से 70 के बीच में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स मेथड यही रहने वाला है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि 16 तक के प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। हमने फ्रेंड्स कोई आपको एक एक नियम नहीं बताया, कोई भी आपको नहीं बोला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर होता है, ये फार्मूला याद कीजिए, कुछ भी नहीं बताया फ्रेंड्स। बस हम यही सोचे हैं कि हम जो तरीका बताएंगे वो आप अच्छे से समझ जाइएगा, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप अच्छे से समझे भी होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हो फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक सभी हमने दे दिया है फ्रेंड्स, वहाँ पर चाहे अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, को डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।